सभी को राम राम, जय श्री श्याम। सावरे ट्रेडिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर को आप कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों जो मार्केट ओपन होता है, जो हमारी स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो होती है 9:15 से 3:30 तक। तो आपको इस बीच में आप जब मर्जी किसी भी कंपनी के किसी भी शेयर को आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको वीडियो के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट को आप मिस कर दें। दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनियां होती है इनमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनको ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। दोस्तों आप बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल नए आए हो, तो दोस्तों आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनी होती है सेफ होती है। तो जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। एक होती है लार्ज कैप, एक होती है मिड कैप, एक होती है स्मॉल कैप। तो दोस्तों आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अपने फ़ोन की स्क्रीन पे तो मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो मैंने अपना काइट ऐप ओपन कर लिया है जीरोधा का। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जीरोधा के अंदर। हम सर्च कर लेते हैं टाटा पावर, इस पे जाएंगे, एनएसई पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद फंडामेंटल्स को क्लिक करेंगे। फंडामेंटल क्लिक करने का डिटेल्स पे जाएंगे। डिटेल्स को ओपन करने के बाद ये इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल पैरामीटर्स आ गया है। हम इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर जो टाटा पावर है, इस कंपनी के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, नोट करना है जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप बिगिनर है तो आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो सबसे पहले आपको इसी कंपनी के बारे में ये जानना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कि कंपनी किस सेक्टर से रिलेट करती है और कंपनी क्या जनरेट करती है, कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, कंपनी क्या बनाती है, क्या सेल करती है। जैसे कि टाटा पावर कंपनी है, मैंने इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको इसके एग्जांपल से आपको समझना है, ना कि इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों आप इसी के सिमिलर स्टॉक्स को फाइंड करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मिर्ज़ापुर हमारे घर में बिजली सप्लाई करती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, लार्ज कैप कंपनी है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लार्ज कैप। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप बिल्कुल नए आए हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, बड़ी कंपनी है। इसके अंदर जो रिस्क है वो मॉडरेट रिस्क है, मतलब एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मॉडरेट रिस्क और एक होता है लो रिस्क। अगर लो रिस्क वाली कंपनी है तो वो और बेस्ट होगी आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल बिगनर है, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कुछ भी, ठीक है। और मॉडरेट रिस्क ये भी ठीक ही ठाक है। और हाई रिस्क में आपको नहीं जाना है अभी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करनी है। जब आपको 1-2 साल हो जाए उसके अंदर, तो आप फिर अपने अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स को फाइंड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों टाटा पावर का चार्ट देख लेते हैं। चार्ट क्या बता रहा है, 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। तो इसने 1 साल में 87% रिटर्न दिया है। अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो 1 साल में आपको 8700 रुपये रिटर्न मिलता। सोचो आप, 100% के बराबर ही हो गया। 1 साल में इसने बिल्कुल डबल कर दिए पैसे। और 5 साल का देख लेते हैं इसका चार्ट। 5 साल में इसने 450%। सोचो आप, इसने 5 साल के लिए होल्ड किया होगा तो उसका प्राइस से 450% उसको मिल रहा होगा रिटर्न। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट की पावर। इसी चीज़ को आपको समझना है और ऐसी अच्छी कंपनियां फाइंड करके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा की मैट्रिक्स को मैं इसको छोड़ना चाहूँगा। क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ इसके अंदर बिगनर्स होंगे, ठीक है, जो नए आए हो, तो उनको मैं अभी PE रेशियो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो मैं इसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। बाकी मैं जो आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी की प्रोफाइल मतलब कंपनी का ब्रांड। ये टाटा पावर है, आपने लोगो देख लिया होगा। नीचे करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद फाइनेंशियल ट्रेंड, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ईयर बाय ईयर देखना है कि कंपनी की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है
क्या ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब हम तो दिख रहा है कि ये टाटा पावर है, इसका 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में कंटिन्यूसली ये 4 साल से इसका जो रिवेन्यू और प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है, ये भी ठीक है। अब हम चलते हैं अपना होल्डिंग्स। प्रमोटर होल्डिंग्स का मतलब क्या है? प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कंपनी के ओनर्स की होल्डिंग। कंपनी के जो ओनर हैं उनको अपनी कंपनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि रहेगी, इसलिए कंपनी की जो होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग है, वो 46% है। तो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है अगर किसी कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग 45 से ऊपर है, 50 के ऊपर है, तो वो स्टॉक्स अच्छे होते हैं, हम उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स भी है इसके अंदर, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी है, और रिटेल एंड अदर्स, मतलब रिटेल मतलब आप और हम जैसे, उनके भी इसके अंदर होल्डिंग्स है। तो यह है शेयर होल्डिंग हिस्ट्री। हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है क्या वो कंटिन्यूसली 1 साल से सस्टेन है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर डिक्रीज़ हो रही है तो कंपनी के अंदर कुछ होने वाला है, इसलिए डिक्रीज़ हो रही है। अगर एज इट इज़ वैसे ही है तो कंपनी को अपनी कंपनी पर भरोसा है कि मेरी कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए उनकी प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज़ है। तो हम हर किसी के पता कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स की है, FII है, क्या ये अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक स्टॉक से और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल से वो देख लेते हैं। ये बैंकिंग स्टॉक्स है, ठीक है, ये लार्ज कैप है, इसके अंदर भी मॉडरेट रिस्क है। इसने 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को कितना परसेंट दिया है? 39%। और 5 साल में कितना परसेंट दिया है? 181%। ठीक है, अब देख रहे हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखो कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का ब्रांड्स जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसका देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। देखो ये भी टाटा पावर की तरह, जैसे वो कंटिन्यूसली उसका रिवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा था ईयर बाय ईयर, इसका भी देखो 2020 से लेके 23 तक इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये भी एक ठीक है, हमें ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जिसके ग्राफ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हो। इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं। सरकारी बैंक है, सरकार को अपनी कंपनी में इतना भरोसा है कि इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है, इनकी 56% होल्डिंग है, ठीक है, 56% होल्डिंग है। और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स भी है, FII भी है, और आप और हम जैसे लोग भी हैं। तो दोस्तों ये होगी लार्ज कैप कंपनियाँ। अब मैं आपको एक कंपनी बताऊंगा, जैसे आप कंपनी के स्टॉक्स को अभी स्टार्टिंग में भी बाय नहीं करना है, जब आप अगर बिल्कुल नए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मैं एक शेयर को दिखाता हूँ जो है स्मॉल कैप, जिसको आपसे ऐसे स्टॉक से दूर रहना। मैं स्टॉक्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है बिगिनर के लिए, ठीक है। जो बिगिनर है, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए ये है स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है। हालांकि इसने 160% दे दिया है, पर रिस्क इसमें हाई दिखा रहा है। तो आपको अभी ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। अगर आप नए हैं तो आपको या तो लो रिस्क को आप फाइंड करिए या फिर मॉडरेट रिस्क को, ठीक है। तो हमने अभी जो टाटा पावर और SBI को देखा था, तो मैं आपको उस कंपनी से इसको कंपेयर करता हूँ, तो आपको खुद पता रहेगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, अप डाउन हो रहा है, और इसमें रेड भी है, लॉसेस भी हुए हैं इसको, ठीक है। और जो इसका प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। तो आपको पहले तो ये देख लेना चाहिए फाइनेंशियल ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है, तो अवॉइड करो। और प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग में 18% है। तो आप बिल्कुल नए हैं, बिगिनर है, तो इन शेयर से आप दूर रहिए। अभी आप अच्छे प्रमोटर होल्डिंग वाले शेयर को फाइंड करिए, उनमें इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डिंग हिस्ट्री आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग इसकी 25% थी सितंबर में, और अब डिक्रीज होने के बाद करंट में इसकी 18% रह गई। अब दोस्तों मैं आपको टाटा पावर में लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम लाइव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग किसी कंपनी के फंडामेंटल को एनालिसिस करके आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों हम टाटा पावर सर्च करेंगे। टाटा पावर सर्च करने के बाद बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे जाने के बाद हम इसको लॉन्ग टर्म पे सेट करेंगे, CNC लॉन्ग टर्म। इसके बाद हम क्वांटिटी डालेंगे, हमें कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। जैसे कि मुझे अभी 10 क्वांटिटी बाय करनी है, तो मैं 10 क्वांटिटी डालने के बाद देखूँगा मुझे कितने रुपए की ज़रूरत पड़ रही है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए।
जो कि 3758 रुपये की। जैसे कि मुझे और इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे कि मुझे 50 क्वांटिटी लेनी है, तो 50 क्वांटिटी के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ रही है हमें देख लेते हैं। 50 क्वांटिटी के लिए हमें 18,000 रुपये की कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि किसी को 100 क्वांटिटी लेनी है, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से पैसे इंक्रीज़ हो जाएंगे इसमें। जैसे कि 37,800 रुपये, सॉरी 37,600 रुपये लग रहे हैं, और जो टैक्सेस चार्जेस है 45 रुपये। ठीक है, अब मैं आपको 2 क्वांटिटी बाई करके दिखाने वाला हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए, जो कि रुपये लग रहे हैं हमारे 751 रुपये। ठीक है जी, स्वाइप टू बाई करूँगा मैं, और जो हमारे टैक्सेस चार्जेस है 78 पैसे कुछ लगने वाले हैं, जो कि ब्रोकर का चार्ज होता है और गवर्नमेंट का चार्ज होता है। तो स्वाइप टू बाई करूँगा, स्वाइप टू बाई का मैंने कर दिया है और ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम ऑर्डर्स पे चल के देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ है। ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो पोर्टफोलियो में जाके देखते हैं हम अपना। पोर्टफोलियो में देखो दोस्तों, टोटल P&L रेड एंड ग्रीन दिखा रहा है अभी। दोस्तों जो इसमें पोजीशन है, अभी जो पोजीशन में दिखा रहा है, ये कल के दिन दोस्तों ये ऑटोमेटिक होल्डिंग में चला जाएगा। जैसे तो दोस्तों देखो, इस टाइम मुझे 2.5 रुपये 3 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट करिए, ज़्यादा अमाउंट ना लगाइए, और जैसे जैसे आपको मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो आप धीरे धीरे पैसा इंक्रीज़ करते रहिए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।